शिर्क की मिलावट करता है, ये मुशरिक है। मुशरिक के पीछे नमाज किसी सूरत में नहीं हो सकती। और जो भी मुशरिक हो उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना उनको सलाम कहना है, ना जवाब देना है, ना रिश्ता देना है, ना लेना है, ना रोटी पका के डालनी है, ना उनके साथ खानी है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ना, उनके साथ नमाज नहीं पढ़नी, समझ आ रही, उनके साथ निकाह नहीं करना। तो मैंने कहा ये हमें चूरन मत बेचो। अस्सलामु अलैकुम। अगर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया में से कोई फ़िरका भी हक पर नहीं है तो फिर कौन सा फ़िरका हक पर है? तमाम फ़िरकों के उलमा कहते हैं कि उनके अलावा किसी भी दूसरे फ़िरके के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। तो हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बाकी बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं, तो मसला देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस का नहीं है। जो भी तौहीद परस्त हो उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है, और जो भी मुशरिक हो उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो। तो अब शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह के सिवा किसी और को ये समझना कि वो असबाब से हट के मेरी मदद कर सकता है, तो ये शिर्क है। तो चाहे वो देवबंदी करे, चाहे अहले हदीस करे। बास देवबंदी भी ऐसा करते हैं कि वो ऐसे उनके अकीदे ख़राब हो गए हैं कि वो शिर्की हद तक पहुँचे हुए हैं। ऐसे पीरो मुर्शिद जाहिल हैं, देवबंदियों में भी कहते हैं अपने आप को देवबंदी हैं, लेकिन उनके ये अकीदे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हम जहाँ से आपको पुकारें आप हमारी जवाब का जवाब देते हैं और हमारी पुकार पे लब्बैक कहते हैं। इस तरह के उनके भी अकीदे हैं। बरेलवियों में भी ऐसे लोग हैं, और शायद अहले हदीस में भी हों ऐसे, लेकिन मेरा ख्याल है अहले हदीस में ज़रा मुश्किल ही है इस तरह के लोग। लेकिन जाहिल पीर जहाँ भी होंगे, तो क्योंकि अहले हदीसों में तसव्वुफ़ नहीं है तो उनमें ये चीज़ें ज़रा कम हैं, लेकिन देवबंदियों में भी कम है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं है। बाज़ देवबंदी हमने पीरों में देखे हैं जाहिल किस्म के, तो वो असल में देवबंदी है ही नहीं, लेकिन लेबल उनके साथ देवबंदियों का लगा हुआ है। और बरेलवियों में भी जो मुस्तनद इनके उलमा हैं वो इस शिर्क की नफ़ी करते हैं, लेकिन जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं वो या रसूल अल्लाह मदद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर समझते हैं जिस्म के साथ, तो ये शिर्क है। तो ऐसा कोई भी इमाम होगा उसकी इक़्तिदा में नमाज जायज़ नहीं होगी। तो मसला देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस का नहीं है। मसला ये है कि सहीहुल अक़ीदा के पीछे नमाज हो जाती है, जो शिरकी अक़ीदा रखता हो उसके पीछे नमाज नहीं हो। देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। अब हम बरेलवी आलिम समर अब्बास अतारी साहब का मौक़िफ़ जानते हैं कि समर अब्बास साहब इस बारे में क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। अगर किसी बंदे की क़िराअत ठीक नहीं, यानी वो कुरान सही नहीं पढ़ सकता, उसके पीछे नमाज हो जाएगी? बोले नहीं, उसके पीछे तो नमाज नहीं होगी। तो मैं एक सादा बात कहने लगा हूं, सारा समझ आ जाना चाहिए। जिसका कुरान ठीक नहीं है, जब उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो जिसका ईमान ठीक नहीं है उसके पीछे हमारी नमाज कैसे हो जाएगी? क्या कहने अल्लामा साहब। बात दरअसल ये नहीं कि किसके पीछे नमाज पढ़ी, बात यह कि जो मुसल्ले पर खड़ा है ना, आपने देखना उसका अकीदा भी दुरुस्त है कि नहीं है। जी 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 जी। मैं आपको इससे भी एक सादा मिसाल दे देता हूं। देखिए, हम पीछे खड़े हैं, हमने कहा पीछे से इमाम के, अल्लाहु अकबर। भाई जो मुसल्ले पे खड़ा है हजरत, वो भी तो देखो ना, ये किस इमाम के पीछे है? आया कि यजीद को इमाम कहने वाला है या हुसैन को इमाम कहने वाला है? क्या कहने, इस बात को समझो ना। हालांकि जब हजरत इमाम हुसैन को हम इमाम कहते हैं तो हम बीच में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का लिहाज भी रखते हैं, ये याद रख लीजिए। लेकिन मैंने एक इशारा दिया है। आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी वख्तार ली मिनहुम अर्बा। फरमा अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया, मेरे बाद मेरे सहाबा का इंतखाब फरमाया, फिर मेरे लिए उनमें से 4 को चुना। हक 4 यार भी आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद फरमाया, इसके मुख्तलिफ पहलू आगे हैं, मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद, ये रिवायत है। लेकिन एक रिवायत ये भी है, फरमाया अन करीब एक कौम आएगी, यंतकिसूनहुम व यसुब्बूना अस्हाबी, जो मेरे सहाबा इकराम में से नक्स निकालेगी, ऐब निकालेगी और गालियां देगी। फरमाया जब ये आए तो हुजूर हमने क्या करना है? फरमाया ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुसल्लू माअहुम वला तुनाकिहुहुम औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, ना उनको सलाम कहना है, ना जवाब देना है, ना रिश्ता देना है, ना लेना है, ना रोटी पका के डालनी है, ना उनके साथ खानी है। और मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ना, उनके साथ नमाज नहीं पढ़नी, समझ आ रही, उनके साथ निकाह नहीं करना। तो मैंने कहा ये हमें चूरन मत बेचो। फासिक और फाजिर, गुनाहगार के पीछे नमाज हो जाती है। कोई शराबी है, जानी है, चोर है, डाकू है, कातिल है, आगे लग गया नमाज पढ़ा रहा है, पढ़ लो, ये फाजिर और फासिक है। कहीं फंस गया, नमाज पढ़नी बन गई तो पढ़ लो। अगर ये मुशरिक है और जिंदगी में इसने कोई गुनाह भी नहीं किया, ना इसने कभी कत्ल किया, ना इसने चोरी की, ना इसने डाका डाला, ना इसने बदकारी की, ना इसने शराब पी, ना इसने गीबत की, ना इसने सूद खाया, तमाम अखलाक इसके बड़े आला हैं, लेकिन या अली मदद के नारे लगाता है, लेकिन कब्रों का तवाफ करता है, कब्रों पे सजदे करता है, गैरुल्लाह के नाम पे जानवरों की नियाज देता है, उनके नाम की नजर देता है, उनको मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मददगार, गौसे आदम समझता है, अखलाक में आला, किरदार में
लेकिन तौहीद के अंदर शिर्क की मिलावट करता है, ये मुशरिक है। मुशरिक के पीछे नमाज किसी सूरत में नहीं हो सकती। अहले तशरीह आलिम शहनशाह नकवी साहब की वीडियो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हम अहले सुन्नत के पीछे नमाज पढ़ने को जायज समझते हैं। मैं खुद इस पे अमल करता हूँ, सिर्फ तकरीरें नहीं करता। जब कभी ऐसा होता है अहले सुन्नत आलिम खड़ा हुआ है तो मैं उसके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, हाथ खोल के पढ़ता हूँ, सजदा रख के पढ़ता हूँ, और उन्हें मालूम भी हो जाता है कि कोई शिया हमारे पीछे नमाज पढ़ा। और मैं इसी हुलिये में ज्यादातर रहता हूँ तो ये भी पता चल जाता है कि शियों का कोई बहरहाल गैर जिम्मेदार नहीं है। अहले सुन्नत उलमा के पीछे नमाज पढ़ना हमारे यहाँ जायज है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत उलमा के पीछे नमाज पढ़ना जायज है, और नमाज वही सही है, बाद में घर जाके भी दोबारा नहीं पढ़नी। बहुत सारे लोग कहेंगे लो मौलाना एक ही नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, आप तो दो पढ़वाने की भी बात कर रहे हैं। तो नहीं, वही नमाज काफी है। अहले सुन्नत के पीछे नमाज पढ़ना जायज है, नमाज ठीक है, उनके पीछे नमाज पढ़ा करो जब कहीं मौका पढ़ने दें तो। और अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर है, वो माहौल अब नहीं है। शहनशाह नकवी साहब की वीडियो आपने देख ली है। अगली वीडियो एक बरेलवी आलिम जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उनका नाम मोहम्मद मदनी साहब है, तो उनकी वीडियो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सऊदी अरब के जितने उलमा और जितने अइम्मा हैं, उनका ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल का वसीला पकड़ना, ये उनका अकीदा, इसका वो इतराफ़ करते हैं। नबी से तवस्सुल करना, अंबिया और औलिया को वसीला बनाना, ये शिर्क है। और आपका अकीदा ये है, ये ईमान है। तो उनका अकीदा कुछ हुआ, आपका अकीदा कुछ। उनके नज़दीक आप लोग मुशरिक हैं, आप सब मुशरिक हैं। जो नबी का वसीला पकड़ते हैं, जो औलिया का वसीला पकड़ते हैं, जो आस्थानों बुजुर्गों के आस्थानों पर जाया करते हैं, ये उनके इस अकीदे पे सब मुशरिक हैं। तो आप सोचें, जो आपको मुशरिक समझता हो उसके पीछे आप नमाज पढ़ेंगे? मोहम्मद मदनी साहब की वीडियो आपने देख ली है। अगली वीडियो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की है। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का मौक़िफ़ लेते हैं कि पीर साहब इस बारे में क्या कहते हैं कि कौन सा फ़िरका हक़ पर है और किसके पीछे नमाज होती है और किसके पीछे नहीं होती। या वहाबियों की इब्तिदा में अहले सुन्नत बरेलवी नमाज पढ़ सकते हैं, बड़ी करम नवाजी। देखा शरारत की है, पारल में आपको जवाब देता हूं। बात यह है कि बरेलवी किसकी नमाज पढ़ते हैं, देवबंदी किसकी पढ़ते हैं, शिया किसकी पढ़ते हैं? अल्लाह की। किसी नबी की कोई इबादत करता है? आप बताएं। अगर नबी की कोई करता हो, किसी वली की करता हो, तो फिर तो ग्रुपबंदी करनी चाहिए। जब सारे अल्लाह की इबादत करते हैं, और जिस लम्हा, ये फिलबदी सवाल है, मैं फिलबदी जवाब दे रहा हूं और ठोक के जवाब दे रहा हूं। जिस वक्त आप कहें, देवबंदी कहें कि ये बरेलवी मुशरिक हैं, हम इनके पीछे नहीं पड़ते, तो जिस वक्त उनको भी गलत फहमी है। बरेलवी साहब जब मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान कर खड़े होंगे, वरना नमाज नहीं होगी। उसके लिए जरूरी है कि वहदहू ला शरीक और वहदत का तसव्वुर रख कर, उसे मुस्तहिक़ इबादत समझ कर, सबकी नफी करके उसको मुस्तहिक़ इबादत समझेगा, तब उसकी नमाज होगी। देवबंदी साहब का ये कहना गलत है कि बरेलवी साहब नमाज पढ़ने के वक्त भी मुशरिक हैं। भी मुशरिक हैं। और बरेलवी साहब का ये कहना कि देवबंदियों की नमाज इनके पीछे नहीं होती। भाई अगर नमाज देवबंदियों की किसी और के लिए होती है, अल्लाह के लिए नहीं होती, तो आप बताएं देवबंदी किसकी नमाज पढ़ते हैं? हम तो यही समझते रहे कि ये भी अल्लाह की पढ़ते हैं। सिर्फ बात यह है इसमें छोटा सा कि जो अल्लाह के बगैर हमें दायरा इस्लाम से खारिज करती है, वो गुस्ताखी रसूल है। नसीरुद्दीन नसीर साहब की वीडियो आपने देख ली है। अब मौलाना इसहाक मदनी साहब की वीडियो देखते हैं कि मौलाना इसहाक मदनी साहब इन फिरकों के बारे में क्या कहते हैं। फिरके बेटा बिल्कुल ठीक है, ये फिरके लोगों ने आप गढ़े हैं, बिल्कुल दीन इस्लाम की बर्बादी का बायस है। मैं यही चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ इंटरनेट पर। अब पूरी दुनिया में ना, ऑस्ट्रेलिया से लेकर स्वीडन डेनमार्क तक मर्द औरतें मेरी तरफ रुजू कहते बाबा तेरी बातें सुनी, वरना हमने फैसला किया था। एक आदमी ने कहा मैं इस्लाम छोड़ने लगा था, अचानक तेरा आ गया प्रोग्राम,
کون کافر ہے یار؟ روزانہ اذانوں میں اشہد اللہ الہ کہہ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ کیا گواہی چاہتے ہو؟ اگر خیال میں کچھ فرق ہے، وہ کہتا نہیں ہے صاحب کی یہ تشریح، تو کوئی نہیں، رائے کا اختلاف جو ہے کفر ہوتا۔ کفر یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ کہہ دے کسی وقت بد نصیب کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، یہ حد پار کر دے گا، کافر ہو جائے گا۔ جب اس کو مانتا نا، اس کے اندر رہ کر وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حدیث کا کوئی بات نہیں، یہ علمی تحقیق ہے، ایسے کوئی کافر نہیں ہوتا، نہ وہ ہمارا بھائی ہونے سے نکلتا۔ ہر شخص کو میں کہتا ہوں کہ کبھی مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھو کہ یہ لکھا ہے یہ بریلویوں کی ہے، عیسیوں کی ہے، یہ جو مسجد ہے قبلہ رخ، وہ آدمی پڑھا رہا نماز ہے، قرآن تلاوت کر گرنتھ پڑھ رہا، اس کے پیچھے کھڑے ہو، تم نے اس کی اطلاع کرنی ہے، قرآن کی کرنی۔ صحابہ کرام سے لوگ کہتے ہیں تم خارجیوں کے پیچھے پڑھتے ہو، رافضیوں کہتے ہیں یار جب کھڑا ہوتا آدمی قرآن پڑھتا، ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہو۔ مولانا اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، اب آخر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ نزدیک تمام کلمہ گو چاہے ان میں کیسی ہی عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ عقیدے کی خرابی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مشرک ہیں۔ کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہیں، لیکن ان کا بھی صحابہ کرام نے احترام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو کہ چند فقیہ صحابہ میں سے ہیں، بخاری میں امام بخاری خوارج والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ اور مسلمان کون؟ صحابہ کرام۔ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے کہ وہ صحابہ کرام کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو خوارج ہو گئے کلمہ گو کافر، اور کافر بھی ایسے جو صحابہ کرام کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر ہے۔ کیوں؟ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والوں کو۔ تو اس میں الفاظ ہیں سنن الکبریٰ البیہقی میں، حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ حی علی الفلاح کا جواب بھی دیں گے، اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، صرف اذان کا جواب یہ تو نہیں ہے، پریکٹیکلی جواب ہے۔ لیکن اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو وہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں بخاری میں آیا، وہ کہتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، انہی کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں آیا وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ گو کافروں کے پیچھے، جو صحابہ کرام کو اس زمانے میں کافر کہتے تھے، اور عام صحابی نہیں، مولا علی علیہ السلام کو۔ آج اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں بجائے اسے کافر کہنے کے۔ تمام علماء کرام کا موقف آپ تک پہنچ چکا ہے۔ تمام علماء کرام کی ویڈیوز دکھانے کا مقصد کسی قسم کی فرقہ واریت یا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد تمام علماء کرام کے موقف کو اکٹھا کر کے آپ تک پہنچانا ہے۔ آخر میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کس عالم دین کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں اور کس عالم دین کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔